सीटेट एमपीटेट रीट एग्जाम के लिए देखिए संस्कृत भाषा आपने भाषा 1 और भाषा 2 के अंतर्गत ली है, तो ये देखिए आपका मॉक टेस्ट सेकंड है। पहला मॉक टेस्ट यदि आपने नहीं दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। संस्कृत पेडागोगी और भाषा अध्ययन के नाम से आपको लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। मॉक टेस्ट 1 ये आपका मॉक टेस्ट सेकंड है, जिसमें संस्कृत भाषा और शिक्षण विधियों या आपका पेडागोगी के क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। स्टार्ट करेंगे। लाइक करिएगा, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, क वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ती। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। अपना आंसर आप कहीं भी लिख सकते हैं और लास्ट में आपको मिलाना है कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहा है। जल्दी से आंसर लिख लीजिएगा या बताइए क्या आंसर सही होगा। कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आंसर। तो बिल्कुल सही है। देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान सबने यदि पहला ऑप्शन टिक किया है कंठ के लिए तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंतस्थ वर्णा संति। अंतस्थ वर्ण कौन से होंगे बताइएगा। चारों ऑप्शंस को अच्छे ढंग से पढ़िए। देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड दिए जा रहे हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो बिल्कुल सही है। देखिए अंतस्थ वर्ण आपका य र ल व होंगे। 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन देखिए 2011 से जितने भी स्टेट टेट हो रहे हैं हिंदी मीडियम से, उनसे लिए गए क्वेश्चन से सभी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। ट वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ती। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ, तालु, मूर्धा या दंत, बताइए। तो बिल्कुल सही है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा के लिए जा रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क वर्ग आपका देखिए कंठ, च वर्ग जो है आपका तालु, ट वर्ग मूर्धा और त जो है आपका वो क्या होगा? दंत और प जो है वो आपका ओष्ठ। आया समझ में? ट वर्ग क्या आपका उच्चारण स्थान लेगा? तो वो आपका मूर्धा लेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुस्वार स्यो उच्चारण स्थान मस्ति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका, मूर्धा, ओष्ठ या तालु, बताइए जल्दी से क्या सही आंसर होगा। देखिए ये आपका पहला जो चैप्टर है वर्ण विचार से संबंधित सभी क्वेश्चन है और पेडागोगी भी आपका शामिल की गई है इसमें। तो बिल्कुल सही है। देखिए अनुस्वार जो है आपका, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वो आपका नासिका से उच्चारित होंगे, नाक से। आया समझ में? पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्गाण के वर्ण अनुनासिका भवंती। जो वर्ग के जो वर्ण है, कौन से वर्ण होंगे जो अनुनासिक होंगे? दूसरे, तीसरे नंबर का वर्ण, अष्टम या पंचमा, बताइएगा। वर्ग के कौन से वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं बताइएगा। तो देखिए वर्ग के पंचम या पंचमा वर्ण जो है वो आपका अनुनासिक कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो है, पंचमा अक्षर कहते हैं, जिनको हम अनुनासिक होंगे। डी ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ए वर्ण स्थानम मस्ति। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका आंसर टिक कर रहे हैं डी ऑप्शन कंठ तालु, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, प वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ति। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल सही है। प वर्ग अभी बताया मैंने ऊपर, ओष्ठ या होठ से आपका उच्चारित होगा। प बोल कर देख लेना है, अगर पता नहीं चल रहा है हमें तो बोल के हमें उसको देख लेना है कि कहाँ से उच्चारित हो रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आते हैं कि आपसे बिल्कुल उच्चारित हो वो, आया समझ में, एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट देखिएगा, स्पर्श वर्ण संति। स्पर्श वर्ण कितने हैं संस्कृत में बताइएगा जल्दी से, क्या सही आंसर होगा अपना। तो देखिएगा बिल्कुल सही है। स्पर्श वर्ण जो है वो आपका कितने होंगे? 25 होंगे। डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, री वर्ण से उच्चारण स्थान मस्ति। अब देखिए री, र ऋषि वाला जो है उसका उच्चारण स्थान हमसे पूछा है, मूर्धा, तालु, कंठ या नासिका, बताइए। तो देखिए री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका।
नेक्स्ट देखिएगा, दीर्घ स्वर कौन सा है इनमें से? ए है, अ है, ई है या ऊ है? बताइए। तो दीर्घ स्वर बिल्कुल सही है, ए के लिए जाएंगे, पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, श वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए। तो बिल्कुल सही है, तालु के लिए जा रहे हैं पहले ऑप्शन के लिए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्राणि कति। अब देखिए माहेश्वर सूत्र जो है वो आपके कितने होंगे, संख्या बतानी है, 12 है, 13 है, 14 है या 15 होंगे? क्या होगा सही आंसर? तो माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो आपका 14 होंगे। आए समझ में? सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अवर्ण से उच्चारण स्थान भवती। अवर्ण के लिए उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, दंत, दंतोष्टम या कंठोष्टम? बताइए। तो बिल्कुल सही है, औ के लिए आपका उच्चारण स्थान कंठोष्टम होगा। आए समझो, कंठ भी और ओठ भी आपका प्रयोग में आएंगे। औ बोलकर देखिए, औ। नेक्स्ट देखिएगा, तालु कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम। तालु इनमें से देखिए कौन से वर्ग के लिए उच्चारण स्थान बनेगा? क वर्ग का है, च वर्ग का है, ख वर्ग का है या त वर्ग का है? बताइए क्या सही आंसर होगा अपना? तो देखिए कंठ तालु, क च वर्ग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छे। बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्याहारा कति संति। अब देखिए प्रत्याहार कितने हैं संस्कृत में? 42 से, 43 से, 44 से या 45 से? बताइए। तो बिल्कुल सही है, देखिए प्रत्याहारों की संख्या जिन्होंने आपका 44, ऑप्शन सी ऑप्शन टिक किया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य प्रयत्नाना संख्या। अब देखिए प्रयत्न क्या होता है? जिस वर्ण को हम उच्चारित करने में जितना समय लगा रहे हैं, जितना प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें आपका प्रयत्न कहते हैं। ऐसे में प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न होता है, एक आभ्यंतर मतलब अंदर से। ऐसे में जो हम जैसे किसी वर्णों को उच्चारित करने में जो हवा निकालते हैं, बाहर श्वास आता है हमारा, तो वो होता है प्रयत्न। आभ्यंतर होता है जो अंदर से प्रयत्न किया हमें। तो बाह्य प्रयत्न आपका बताना है कितनी उनकी संख्या होगी, बताइए। तो बिल्कुल सही है, 11 होगी। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। आभ्यंतर प्रयत्न संख्या, अब देखिए आभ्यंतर मतलब अंदर, जैसे अंदर से हमारे श्वास किसी अक्षर को उच्चारित करने में जो हवा बाहर निकल रही है, वो होता है अंदर से प्रयत्न किया गया वर्ण है वो। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो आपका देखिए आंसर डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। ली वर्ण के लिए, सॉरी ली के लिए आपका वर्ण जो है, ली वर्ण, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए। तो बिल्कुल डी ऑप्शन जा रहे हैं, दंत, दंता के लिए दंत होगा। ऐसे में डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पेडागोगी का क्वेश्चन है, देखिएगा, संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम। संस्कृत अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? बताइएगा। आपका देखिए टॉपिक वाइज चलेंगे, अब से सभी मॉक टेस्ट आपका टॉपिक वाइज रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जो सिलेक्टेड रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम में आने का उनका चांस रहता है, जिनमें पेडागोगी, सॉरी आपका शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी भी शामिल करेंगे, जहाँ से आपका प्रश्न बनते हैं। तो 19 के लिए बिल्कुल सही है, दृश्य श्रव्य साधन आपका कौन होगा? दूरदर्शन होगा। ऐसे समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, य कारस्य उच्चारण स्थानम किम। य का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या सही आंसर है? तो बिल्कुल सही है, आपका तालु होगा। पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, स्वाध्याय प्रणालियां सोपानानि संति। अब देखिए स्वाध्याय प्रणाली के सोपान कौन कौन से हैं? नियोजन होता है जिसमें हम प्लानिंग बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं उसका, फिर मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या सही आंसर आप लगा रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो बहुत अच्छे, स्वाध्याय प्रणाली के सोपान आपका नियोजन भी होता है, क्रियान्वयन होता है, मूल्यांकन होता है, सभी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उष्माणा के। अब देखिए उष्म और आपका अंतस्थ में जरूर आपका एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, बताइए क्या सही आंसर होगा। तो जो उष्म व्यंजन है यरलव होंगे, क ख ग है, श श स ह है या च छ ज है? बताइए।
तो ऊष्म वर्ण बहुत अच्छे, जिनका आंसर सी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है आप सभी की। श स स ह होगा। अब देखिए कति अनुनासिक वर्ण। अब देखिए ऊपर पे आया था क्वेश्चन, इस तरह से घुमा भी दिया जा सकता है आपका कि अनुनासिक जो वर्ण है वो कितने हैं, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। जिन्होंने ध्यान से ऊपर क्वेश्चन को हल किया होगा तो उनको पता होगा कि सही आंसर क्या है अपना। तो अनुनासिक वर्ण बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जा रहे हैं, 5 के लिए जा रहे हैं। अनुनासिक वर्ण 5 होंगे, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आपका अनुनासिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, अवर्ण से उच्चारण स्थान मस्ती। अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, कंठ, मुर्दा या इनमें से कोई नहीं, न कॉपी, बताइएगा। अ बोलकर देख लीजिएगा, कंठ से उच्चारित होता है, आया समझ में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा कौशलों में पहला कौशल कौन सा है, पठनम है पढ़ना, लेखन लिखना, श्रवण सुनना या संभाषण बोलना, बताइए कौन सा पहला कौशल है संस्कृत भाषा में। देखिए संस्कृत पढ़े आप, हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, कौशल आपका चारों ही होंगे, 4 कौशल ही होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और आपका राइटिंग। सॉरी राइटिंग इधर है, बताइएगा। तो संस्कृत भाषा कौशल में प्रथम कौशल आपका सुनना ही होगा, श्रवणम, आया समझ में। सी ऑप्शन टिक करिएगा आप। और 4 कौशल की बात करें तो पठनम, लेखनम, श्रवणम और संभाषणम, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, आया समझ में। 4 कौशल होते हैं भाषा कौशल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये आपका 25 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट था, जो वर्ण विचार और पेडागोगी दोनों को मिलाकर आपका था 25 प्रश्न का टेस्ट। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहा है। और देखिए मॉक टेस्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर आप देखिए। संस्कृत के लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहाँ पर आपको PDF फाइल्स जरूर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और संस्कृत के लिए देखिए आपका टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे डेली। आप बिल्कुल यह वीडियो आपको 3 से 4 बजे के बीच में मिल जाएगा, 3 से 4 बजे के बीच में संस्कृत का क्लास आपका डेली रहेगा, वीडियो आपको मिल जाएगा टेस्ट के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में, और जितने भी आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं उनका। तो डेली चेक करिएगा, 3 से 4 बजे आपको संस्कृत का टेस्ट मिल जाएगा। और ये जितने भी क्लास होंगी उनका एक दिन पूरा एक मैराथन रहेगा आपका 40-50 मिनट का। जितने भी सप्ताह भर में क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम साथ में मिक्स्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सभी को मिलाकर। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।